हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम CSR यूनिट 1 दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री में जो आते हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो CSR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है यूनिट 1 दैट इज़ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर बार हर CSR के जून दिसंबर कोई भी सेशन हो उसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप ये बायोकेमिस्ट्री आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। और मैं अभी इसमें आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से जो बायोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलर सब सेक्शंस हैं उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में से हर बार कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा आपको एक ये भी सजेशन होगा कि अगर आप CSR नेट के लिए 7 to 8 यूनिट टारगेट करते हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 पूरा करना होगा। उसमें से आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है। और अगर आप 12 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसमें से 5 सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो और बाकी के सेक्शन स्किप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सेक्शन स्किप करने हैं अगर आप सभी यूनिट करके जा रहे हो। और अगर आप 7 to 8 यूनिट्स कर रहे हो तो आपको एक या दो सेक्शन इसमें आप थोड़ा कम प्रिपेयर करके जा सकते हो क्योंकि उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए लेट्स गेट डिस्कस। तो जो सेक्शन ए है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। जो सेक्शन 1 में आपको इन जनरली जो 11-12 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है लाइक केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसमें आपको जनरली जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, हर बार आते हैं CSR नेट में। फिर वो जो कार्बन 14 डीके होकर नाइट्रोजन 14 बनता है वो भी आपको पूछेंगे, ये सब पूछते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ आपको जो मोस्ट डिफ़िकल्ट जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे ब्रेक होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे होता है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसे होता है वो पूछेंगे। फिर इसके साथ ही साथ आपको sp2 sp3 के बारे में भी पूछते हैं। जो ये सब है बेसिक जो आपको 11-12 के केमिस्ट्री में आता था, तो यही है। और अगर आप गेट बायोटेक एंड गेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि गेट लाइफ साइंस में जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री पोर्शन कंपलसरी है तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेक्शन ए मैं बोलूँगा कि CSR नेट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बट गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गेट में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट लाइफ साइंस। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन बी है वो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जनरली स्टीरियो आइसोफॉर्म्स के बारे में पूछेंगे, आपको स्ट्रक्चर पूछेंगे और उसका आइसोफॉर्म पूछेंगे कि जो डी ग्लूकोज हैं, डी मेनोज हैं वो एपीमर्स हैं बिकॉज ऑफ उसका जो C2 पोजीशन है उसमें कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री है इस तरह से, या फिर C4 पोजीशन में स्टीरियो केमिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेक्शन सी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि सेक्शन बी इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं सेक्शन सी दैट इज बेसिकली ऑन इंटरेक्शन। उसमें हम वान डेर वाल्स इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एटसेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आपको यूनिट 1 तो टारगेट करना ही है, बट अगर आप 12 यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको स्किप करना है तो आप सेक्शन बी और सेक्शन सी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार उसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर जो सेक्शन डी है वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो pH, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसमें डिस्कस किया जाता है।
इसमें हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेक्शन सी में भी आते हैं और सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इसमें से आपको पीके वैल्यूज़ का भी पूछेंगे, बफर का भी पूछेंगे, थोड़े रिएक्शन काइनेटिक्स पूछेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्शन डी, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है। फिर सेक्शन ई आता है, उसमें बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ये सब इसमें है। और ये भी 12th बेस्ड ही है, 11th-12th में जो आप बायोलॉजी पढ़ते हो उसके बेसिस पे ही आते हैं क्वेश्चंस। और ये मेनली सेक्शन बी में क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से वहीं पे इसी सेक्शन ई से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट इसमें से आप मैं मानूंगा तो ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र, और ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर हैं, ग्रुप ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, कहाँ पे एटीपी बनता है, कहाँ पे एनएडीपी एनएडीएच बनता है, वो सब इसमें पूछे जाते हैं। तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट है। बट आप इसमें से ग्लाइकोलिसिस और ये टीसीए साइकिल की चीज़ें कर सकते हो, तो मैं अभी इसको स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सेक्शन एफ के बारे में। तो सेक्शन एफ है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कैटेलिसिस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलिसिस एंड आइसोजाइम। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSR नेट एंड ऑल्सो फॉर गेट। एंड अगर आप डीबीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डीबीटी बेट JRF में भी सेक्शन एफ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें माइकलिस मेंटल इक्वेशन आती है, LB प्लॉट आता है। अभी इन लोगों ने इनिबिशन का भी क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ ग्राफ पूछा है कि कहाँ पे KM वैल्यू, कॉम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड इनिबिशन, ये सब इनिबिशन में KM वैल्यू क्या रहती है, Vmax वैल्यू क्या रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्शन एफ। ये मोस्ट प्रोबेबली एंजाइमोलॉजी के ऊपर ही है। और इसकी एक रेफरेंस बुक है जिसका नाम है पाल्मर, वो भी आप पढ़ सकते हो। और बाकी मैं इस YouTube चैनल में भी इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास हैं, आप कैसे कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव की KM और Vmax वैल्यू याद रख सकते हो। उसके साथ ही साथ LB प्लॉट के साथ डिक्सोन प्लॉट, वो सब कैसे याद रख सकते हो, मैं उसका वीडियो एक सेपरेट बना के आपको शेयर करूँगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल। अब हम आते हैं सेक्शन जी, इट इज कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड CSR नेट के फेवरेट टॉपिक है, दैट इज रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डोमेन, मोटिफ एंड फोल्ड। हर बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में क्वेश्चन आता है, फिर अमाइनो एसिड का भी क्वेश्चन आता है। डीबीटी बेट में भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम रामाचंद्रन प्लॉट में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइसिन होता है या प्रोलिन होता है, मिनिमम कौन सा होता है। फिर C अल्फा C के बीच में क्या आता है, साई आता है या फाई आता है। इसी तरह के क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज रामाचंद्रन प्लॉट। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी पूछते हैं कि मोस्ट फॉर्मर बॉन्ड कौन से हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड बीटा टर्न में मोस्ट ब्रेकर कौन से हैं। और जब रामाचंद्रन प्लॉट की बात होती है तो उसमें 2 अमाइनो एसिड होते हैं, दैट इज L अमाइनो एसिड एंड D अमाइनो एसिड। तो उसमें रामाचंद्रन प्लॉट में बीटा शीट कहाँ पे रहती हैं, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ रहता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का क्या पोजीशन होती है। तो हर बार CSR में सेक्शन C में, सेक्शन B में, सेक्शन G के जो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन है जो बायोकेमिस्ट्री का, वो टॉपिक के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये DBT बेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गेट BT और गेट एक्सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन G तो आप कभी भी स्किप मत करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्शन G भी आपके लिए। उसके बाद हम सेक्शन H की बात करते हैं। तो सेक्शन H में मोस्ट प्रोबेबली ये जो न्यूक्लिक एसिड लाइक A फॉर्म ऑफ DNA, B फॉर्म ऑफ DNA, Z फॉर्म ऑफ DNA है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हर बार पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि हेलिक्स पर टर्न क्या रहेगा। फिर आपको पूछेंगे कि
जो मेजर ग्रूव है बी फॉर्म ऑफ डीएनए उसका क्या रहेगा, नैरो रहेगा, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में मेजर ग्रूव फ्लैट रहेगा या वाइड रहेगा, ए फॉर्म में क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेक्शन बी के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन सी में जनरली वो जो बॉक्सेस होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो अगेन सेक्शन एच जो है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज ए बी जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये कभी भी स्किप मत करना। फिर हम सेक्शन आई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन आई है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द units for CSR net, then you can skip these things. But if you only target 7 to 8 unit, then you have to just solve the PYQs of section I, that is stability of protein and nucleic acid. अब हम देखते हैं सेक्शन J, that is section J, that is metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, nucleotides and vitamins. So again this is very very important topic फॉर द CSR नेट कैटेगरी। और इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन बी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो अच्छे से। और इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में जनरली पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। जनरली सेक्शन सी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स के बारे में। लाइक इसमें पूछा जाता है कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है वो उसका लॉस ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो जाए बाय एटीपी, तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज होती हैं पीएफके की वैल्यूज़, इंक्रीज होती हैं, या फिर अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट होता है पीएफके के द्वारा। इसका पूरा रेगुलेशन बेस्ड है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है CSR नेट सेक्शन सी और सेक्शन बी के लिए। सेक्शन सी में मोस्टली इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये बात हो गई यूनिट 1 CSR नेट की। इसमें इस तरह के क्वेश्चन है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन बी को सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन एफ, जी एंड एच, टोटल 6 जो सेक्शन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर आप 13 यूनिट को टारगेट कर रहे हो और अगर आप 7 to 8 यूनिट्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप इसमें से एक या दो लाइक सेक्शन ए और सेक्शन आई को आप स्किप कर सकते हो। बाकी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और PYQs भी सोल्व करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे पर्टिकुलर सेक्शन से। तो ये है डेटा जून 2011 टू फरवरी 2022। इसमें मेरे पास वो भी डेटा है कि जो जून में पूछा गया था, जून 23 एंड दिसंबर 23, दिसंबर 24, उसका भी डेटा है मेरे पास, बट मैंने इसमें नहीं लगाया है अभी। बट उसमें भी हर एक सेक्शन, मतलब ये जो मोलिकुलर बायोमोलिक्यूल्स में एक 111 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंट ईयर में। तो ये तो अभी नेक्स्ट दिसंबर 24 में इसी तरीके से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मोलिकुलर्स एंड बॉन्ड्स, तो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस बार जो अपकमिंग दिसंबर 24 की CSR नेट एग्जाम है उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स, अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट, तो इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, इसमें संभावना नहीं है बट एक क्वेश्चन मान के चलिए आप। फिर बायोएनर्जेटिक्स में से इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पिछले 2-3 सेशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टेबिलिटी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म, अगेन मैंने बोला मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSR नेट, तो 3 to 4 क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये रहा पूरा एक बायोकेमिस्ट्री का, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको स्किप करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 2 जो चैप्टर 2 है CSR नेट का, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से करके जाना है और उसका PYQ सोल्व करने हैं।
क्योंकि रिसेंटली सभी स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि CSIR नेट ने जो अपने क्वेश्चंस है वो पूरे मेथड्स बेस्ड अप्लाइड बेस्ड कर दिए हैं, तो दैट्स वाई हमें जो बेसिक हैं वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तो हम अप्लाइड में थोड़ा अच्छे से स्कोर कर पाए। तो ये रही बात। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 जो है सेल बायोलॉजी उसके बारे में बताऊंगा, और आपको मैं बायोकेमिस्ट्री की जो रेफरेंस बुक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, वो मैं आपको लेनिंजर ही बोलूँगा। लेनिंजर में बहुत ही सही से दिया गया है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेनिंजर पढ़िए। मेरे यूट्यूब चैनल में भी हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आप हमें मेल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, हम आपको फ्रीली लेनिंजर बुक भी सेंड कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी के यूनिट्स के बारे में कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। टिल देन बी प्रिपेयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।